Hi everyone. I'm here to report one major issue which took place with me and ये सेकेंड टाइम हुआ है मेरे साथ. तो मुझे लगा कि आई शुड ब्रिंग इन टू द नोटिस ऑफ पीपल अराउंड. उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअली हो क्या रहा है. ये हर जगह नहीं होगा बट मैंने ये चीज़ फेस किया है तो इसलिए मैं इस चीज़ को रिपोर्ट कर रही हूँ. The case is that on 25th June, I got a call from Mintra delivery boy that he is here to exchange my Vera Moda top. I'll show you the Vera Moda top. Here is the Mintra bag, and here is the top. Okay, I think it is visible. This is एक्स्ट्रा स्मॉल टॉप आना चाहिए था. हेयर इज़ द प्राइस और इसमें लिखा है कि एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ को रिप्लेस करना था. तो मैंने उनको एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ की जगह स्मॉल साइज़ रिप्लेस करने के लिए बोला था. तो मैंने डिलीवरी बॉय को बोला कि मैं घर पे नहीं हूँ, ना ही कोई और घर पे है, तो आप बाद में आके इसको एक्सचेंज कर देना. बट थोड़ी देर बाद में मुझे मैसेज आया, मिंत्रा का मैसेज आया. मुझे नहीं पता कि मिंत्रा ने क्या मैसेज भेजा था. उस वक्त मैंने नहीं चेक किया. मुझे था कि मिंत्रा के मैसेज आते रहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में पढ़ लूँगी. तो मैंने फिर बाद में जब पढ़ा कि उसमें था कि भी जो मेरा प्रोडक्ट है वो एक्सचेंज हो गया. एंड मैं सरप्राइज कि सब एक्सचेंज कैसे हो सकता है जब मैं घर पे नहीं हूँ, ना ही कोई घर पे है. घर पे तो ताला लगा है. या तो उस कंडीशन में एक चीज़ हो सकती है कि मैंने डिलीवरी बॉय को कीज़ दी है कि वो मेरे घर की चाबी खोले और यहाँ पे सामान पड़ा है निकाल के जाए और वो एक्सचेंज कर लें. ठीक है. या कोई दूसरा कंडीशन है, कोई घर पे होगा तो वो मेरी जगह उस चीज़ को एक्सचेंज कर देगा, तो वो एक्सचेंज में डालेगा. बट जब कोई घर पे नहीं है और हम डिलीवरी बॉय को बोल चुके हैं कि हम घर पे नहीं है, तो आप ये मैसेज कैसे डाल सकते हो कि आपने इस चीज़ को एक्सचेंज कर लिया है. ओके. एंड उसके बाद जब मैं इस चीज़ को रिपोर्ट करती हूँ, मिंत्रा टीम को रिपोर्ट करती हूँ, तो मुझे क्या फीडबैक आता है. वो कहते हैं कि हमारे एंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लॉजिस्टिक टीम कह रही है उन्होंने एक्सचेंज कर लिया है. बट क्या उन्होंने ये देखा कि उनको रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं, एक्सचेंज जो है वो स्मॉल एक्स्ट्रा स्मॉल की जगह स्मॉल आया कि नहीं. आप एक क्लाइंट को कॉन्टिन्यूसली हरास कर रहे हो. मुझे लगा कि शायद एक दो दिन में कई बार डिलीवरी बॉय मैसेज डाल देता है तो वो बाद में आके चेंज कर जाता है. बट इस केस में तो वो वापस भी नहीं आया. आई वेटेड फॉर 1 day एंड मुझे लगा शायद गलती से हो गया. आई लेट वेट फॉर अनदर 1 day. तो मैंने जब वेट किया बट जब मुझे कुछ रेलेवेंट आंसर नहीं मिला उनकी टीम से, तो मैंने इसको रिपोर्ट किया है. टुडे इज़ 29th 28th शायद 27th को मैंने इस चीज़ को रिपोर्ट किया था. और फिर जब मैंने और मुझे वो आंसर देते हैं कि हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, हमने चेक कर लिया, हमारी तरफ से ये केस क्लोज है. आप कैसे केस क्लोज कर सकते हो जब वो चीज़ रिटर्न ही नहीं हुई है, एक्सचेंज ही नहीं हुई है. मेरे कहने का मतलब ये है कि एक पर्सन आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आप उस चीज़ को चेक नहीं करके आप एक क्लाइंट को, रेगुलर क्लाइंट को बोल रहे हो जो पिछले 5-6 सालों से आपसे कॉन्टीन्यूसली सामान ले रहा है. ठीक है. तो आप एक तरह से एक क्लाइंट को हरास कर रहे हो. यू आर टोटली हरासिंग मी. ये कह के कि भी मैम हमारी तरफ से हो गया. वो हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन यू डू दैट. आप झूठी इन्फॉर्मेशन डाल ही कैसे सकते हो. एक डिलीवरी बॉय कैसे ये झूठी इन्फॉर्मेशन डाल सकता है कि उसने एक्सचेंज कर लिया है जब पर्सन घर पे ही नहीं है. और फिर जब मैं पूछती हूँ डिलीवरी बॉय से, मैंने डिलीवरी बॉय को कॉल किया कि उसी नंबर पे, वो डिलीवरी बॉय से मेरी बात नहीं होती. तो फिर डिलीवरी बॉय जब घर पे आया तो मैं उसको बोलती हूँ कि आपने भैया आपने ऐसे मैसेज कैसे डाल दिया कि एक्सचेंज कर लिया है. तो देन ही स्टार्टेड एक्टिंग, कोई दूसरा डिलीवरी बॉय होगा उसको कॉल कर रहा है. वो कह रहा है, वो मेरे सामने बोल रहा है कि कौन सा एड्रेस है, क्या है. अभी मुझे नहीं पता फ़ोन पे क्या बात हो रही क्या नहीं हो रही है. बट मेरा कंसर्न सिर्फ यही है कि हाउ कैन अ पर्सन गिव अ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन एंड हरास समबडी. और मिंत्रा ये कैसे कर सकता है, मिंत्रा ने ये इन्फॉर्मेशन कैसे सर्कुलेट की कि वो लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं. दे आर नॉट प्रिक्योर इनफ टू हैव द राइट इन्फॉर्मेशन. हम उनको बोल रहे हैं कॉन्टीन्यूसली, मैं बता रही हूँ, मैंने पिक्चर भी डाली है कि देखो ये एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ है, आप मुझे दिखाओ आपके पास
आपके पास एक्सचेंज में, अगर आपने एक्सचेंज किया है लॉजिस्टिक टीम ने, तो उनके पास स्मॉल साइज तो होगा, इजंट इट? आप वो एड्रेस पे स्मॉल साइज दिखाओ अगर आप इतने सच्चे हो। मेरा कंसर्न है कि इस चीज़ को रेज किया जाए, इट शुड बी ब्रॉट टू दी पीपल्स अवेयरनेस दैट वी शुड स्टॉप दीज पीपल who send wrong information. It is hard earned money. And if somebody plays with our respect and harass us and take away our money for no reason, so I am not satisfied with this. That is not at all justified. So I want an action to be taken against Myntra. Either Myntra should report it, should check it and tell me, report it back to me. Please show the concern to the person who has been harassed every now and then for no reason. I want an answer to this. Please do it and tell me. Please. Thank you, and share it as much as possible so that it is, it bring awareness among other people. सबको पता चले। और अगर ऐसी गलत चीज़ें किसी भी एरिया में हो रही, कोई हमें तंग करने की कोशिश कर रहा है, फूल करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट इट कम्स टू इन देयर नॉलेज के दे कैन नॉट फूल पीपल are knowledgeable enough, they are aware enough to how to take stand for their things. So I want people to take stand for their things and stand for the right thing and stop what is happening, stop wrong things which are happening and people are just fooling you. We need to stop this now. Yes, thank you so much, and I want your support, to be rectified as soon as possible. Thank you so much.